जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 77 में। इससे पहले हम हिंदी के 76 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और टोटल हम जो है 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इदनम मम के उपन्यास कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियवंदा, राजीव सेठ। तो इसके उपन्यासकार जो है वो मैत्रेयी पुष्पा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की बाणियों की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी, व्रज, मैथिली, अवधी। तो कबीरदास की बाणियों की भाषा जो है वो सदुक्कड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। तो त्रिभुवन में जो है द्विगु समास है। ठीक है, तो जब आगे जो है पहला पद संख्यावाची हो तो द्विगु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्वर प्लस गारोहण, स्वर्ग प्लस रोहण, स्व प्लस गारोहण, स्वर्ग प्लस आरोहण। तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद स्वर्ग प्लस आरोहण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? विचार, दर, श्रद्धा, चमक। तो भाव का अर्थ विचार भी होता है, दर भी होता है, श्रद्धा भी होता है, लेकिन चमक नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तालव्य, महाप्राण, अघोष, व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तालव्य कौन सा होता है? तो चा वर्ग का। ठीक है, तो चा वर्ग में कौन से हैं? चा, यही दो हैं। ठीक है, ये तो दोनों होगा नहीं। महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा चौथा, तो ये दूसरा या चौथा ये भी है। अघोष कौन सा होता है? पहला दूसरा। ठीक है, तो पहला दूसरा, दूसरे में यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो यह जो है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए क्लास आप ले सकते हैं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब एक ही उच्चारण स्थान से सारे वर्ण जो है बार बार आते हैं तो वहाँ पर जो है सत्यानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? बालोक, जालोक, तिमिर, लोक। आलोक का विलोम जो होता है तिमिर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष कृत के लेखक लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? नरेश मेहता को, शमशेर बहादुर सिंह को, धर्मवीर भारती को, अमृतलाल नागर को। तो अमृत और विष के लिए जो है साहित्य अकादमी अमृतलाल नागर को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग तो हमारी मेहनत के लिए तो एक लाइक बनता ही है, तो लाइक कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है, सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? 77, 87, 17, सतसई। तो सप्तशती शब्द का तद्भव जो होता है वो होता है सतसई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौम चरु किस भाषा की रचना है? मैथिली, खड़ी बोली, मगही, अपभ्रंश। तो पौम चरु जो है ये अपभ्रंश की भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खाद, तुलना, मिलान, सादृश्य। तो जो है खाद जो है वो उपमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तुलना भी होता है, सादृश्य भी होता है, मिलान भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे, तो यह जो है रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर जो है रीतिवाचक जब होता है जब यहाँ पर जो है रीतिवाचक में कैसे का जवाब करने पर मिलता है, परिणामवाचक में कितना का जवाब करने पर मिलता है, और स्थानवाचक में कहाँ का जवाब करने पर मिलता है, और कालवाचक में कब। ठीक है, इसमें समय का बोध, इसमें स्थान का, इसमें कितना का, इसमें कैसे का पता चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कैसे चल रहा है, धीरे धीरे तो कैसे का जवाब करने पर मिल रहा है, तो रीतिवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत। तो कानन कुसुम के कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम, कुई, मालवी, कन्नड़। तो इसमें से जो है द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं है? वो है मालवी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौ रस हैं, इस वाक्य में नौ किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो नौ जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जितेंद्रीय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जितेंद्र, जित प्लस इंद्रिय, जिति प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय। तो जो है जितेंद्र का सही संधि विच्छेद होता है जित प्लस इंद्रिय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, पिछला भी आप अभी तक जितना प्रैक्टिस सेट कराए हैं सबका पीडीएफ डाल दिए हैं। ठीक है, आगे भी आपको पीडीएफ यहीं पर मिलेगा और आपको प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्विज भी हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के नोट्स और सारी चीज़ें मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य कृत के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया जाएगा?
मतलब कि फिर भी कुछ रह जाएगा। ये किसकी कृति है? ये है जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की, ठीक है। और इन्हें जो है इस पर व्यास सम्मान मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुलीन शब्द में कौन से प्रत्यय है? ईन, ना, कुल, लीन। तो कुलीन में जो ईन प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छप्पे किन दो छंदों का मिश्रण है? तो छप्पे छप छप करता है पानी, कौन सा? आरो का, तो आर से रोला और रो से उल्लाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्वभूत, पूर्वभूत, अपूर्वभूत, अपूर्व वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत। तो छात्र पढ़ते होंगे, तो ये संदिग्ध वर्तमान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर उदाहरण का कौन सा उदाहरण है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है? ठीक है, कंठ तालव्य पे होता है ए आय और कंठोष्ठ होता है ओ आओ, ठीक है। तो इसमें औ जो है ये कंठोष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? संस्कृत ये तो स्त्रीलिंग है, संदर्भ ये तो पुल्लिंग है, रचना, मेरी रचना, ये भी स्त्रीलिंग है, मेरी राय ये भी जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसमें 3 स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 21 फरवरी, 26 जनवरी, 10 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो छेड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो छेड़ ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? साहित्य अकादमी, विधायी विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजभाषा विभाग। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत जो है राजभाषा विभाग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। मतदाता वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर उदाहरण कौन सा है? अभी मैंने बताया ए आय जो है वो कंठ तालव्य होते हैं, ओ आओ कंठोष्ठ, ठीक है। तो ये जो है कंठ तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मगही, संथाली, मणिपुरी, मराठी। तो जो है इसमें से मगही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक, अर्ध विराम, कोष्ठक। तो जो है घृणा, आश्चर्य, इन सब के लिए जो विस्मयादिबोधक चिन्ह का, तो ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाण, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। तो कैसे काम पूरा किया? मिलकर। तो जो है कैसे जवाब करने, प्रश्न करने पर मिल रहा है जवाब, तो ये रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर मना कर रहा है तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको सही वर्तनी बताना है कौन सा है? कार्यालय यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कार्यालय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर गद्यांश, गद्यांश पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु के पास बंगाल की खाड़ी के तट पर पौंडीचेरी स्थित है, यहाँ भारत और फ्रेंच सभ्यताओं का संगम दिखता है, ठीक है। पौंडीचेरी का अरविंद आश्रम और मणकुलम विनायक मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थानों में शामिल है। तमिल के सुख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस विनायक का स्तुतिगान किया था। यहाँ के अरविंद आश्रम में नित्य भक्तों की भीड़ उनकी समाधि के इर्द गिर्द देखी जा सकती है। यहाँ से कुछ ही दूर अंतर्राष्ट्रीय आवासीय बस्ती के रूप में विकसित आरोविलो स्थित है। यहाँ मातृ मंदिर माँ अरविंद की याद में बना है। विश्व बंधुता की भावना फैलाने का उद्देश्य से आरोविलो की स्थापना की गई है। तो चलिए यहाँ पर गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पौंडीचेरी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, ये तो सही है। पौंडीचेरी में अरविंद आश्रम है, ये भी सही है। पौंडीचेरी जो है तमिलनाडु राज्य का अंग है, ये गलत है, ठीक है। और पौंडीचेरी में मणकुल विनायक मंदिर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय किनका स्तुतिगान किया था? मणकुल विनायक मंदिर का, अरविंद आश्रम का, और बिलो का, मणकुल विनायक का। तो मणकुल विनायक मंदिर का किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई थी? अरविंद आश्रम, पौंडीचेरी, मणकुल विनायक मंदिर, ऑरोविलो। तो ऑरोविलो की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला है? परिशिष्ट, लोक, पहला गिरमिटिया, 2। तो जो है गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया के लिए जो है व्यास सम्मान मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? भाग 8, भाग 18, भाग 17, भाग 7। और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है, कि राजभाषा का संबंध किस जो है भाग से है संविधान के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन एवं इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने? 1901, 1902, 1903, 1904। तो जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है संपादक के, सरस्वती के संपादक जो 1903 में बने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 78 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।